आपने गोद भराई की रस्म के बारे में तो सुना होगा, शायद उस रस्म में हिस्सा लेने कभी न कभी गए भी होंगे। भारत में ये रस्म काफी कॉमन है। जब शादी के बाद नई नई बहू आती है तो कुछ दिनों बाद इस उम्मीद में उसकी गोद भराई की रस्म की जाती है कि उस घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजे। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक अलग तरीके की गोद भराई की बात करेंगे। बकरीद आते ही बकरों की बाजार सज जाती है। हर किसी के अंदर एक दूसरे से बेहतर बकरा लाने की होड़ मच जाती है। फलाने 50,000 का बकरा लाया है तो मुझे कम से कम उससे ऊपर 60,000 का बकरा तो लाना ही है। कुछ लोग तो एक हफ्ते पहले बकरा खरीद लाते हैं, चाहे वो खुद कभी शाम में पैदल ना घूमने निकलते हों, लेकिन अपने अपने बकरों के साथ हर शाम को सीना फुलाकर जरूर चलेंगे। बकरा मंडी के अलावा हर शाम को मोहल्ले में भी मंडी लगती है, जहाँ ग्राहक नहीं होते बल्कि बकरे और उसके मालिक होते हैं। तो एक दूसरे से उनके बकरों की कीमत ये जानने के लिए पूछते हैं कि कहीं पड़ोसी का बकरा हमारे बकरे से महंगा तो नहीं। कितने तो ऐसे पाए जाते हैं, अगर गलती से भी पड़ोसी का बकरा उनसे महंगा निकल गया तो भले ही कर्ज लेना पड़े, लेकिन उससे महंगा एक और बकरा खरीद लाएंगे। बहरहाल मुसलमान जितना फोकस कुर्बानी को वाजिब है, उतना फर्ज नमाज पर नहीं, क्योंकि मुसलमान वहाँ आगे होता जहाँ गोश्त खाने की बात होती है। क्योंकि मुसलमान जब भी खुश होता है तो वो गोश्त खाता है, या यूं कहें तो बिना गोश्त के मुसलमान कोई खुशी मना ही नहीं सकता। खैर, अब बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया गया। अब आई उसके गोश्त के तकसीम की बात, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा किया जाता है। एक गरीबों के लिए, दूसरा दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा घर के लिए। कुर्बानी के गोश्त में सबसे पहला हक गरीबों का है, लेकिन यहाँ तो सबसे पहले घर के हर सदस्य अपनी अपनी पसंद का गोश्त अलग अलग कर लेते हैं। किसी को सीने का गोश्त तो किसी को रान और किसी को पुट का गोश्त पसंद है। जब सब अपनी अपनी पसंद के गोश्त को अलग रख लेते हैं, उसके बाद जो थोड़ा अच्छा गोश्त बचता है, जो सबसे खास रिश्तेदार है, वो उसके यहाँ पहुँचा दिया जाता है, और आखिर में बचा कुचा गोश्त आता है गरीबों के नाम। अब जब सबने अपनी अपनी पसंद का गोश्त रख लिया तो एक दिन में तो खा नहीं सकते हैं, तो उसको रखने के लिए आती है फ्रीजर की बारी। फ्रीजर को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उसके बाद उसकी गोद भराई की जाती है और इस उम्मीद के साथ गोश्त ठूस दिया जाता है ताकि कम से कम 6 महीने तो खाए ही। फ्रीजर बेचारा इस कदर करार रहा होता है, उसकी चीख की आवाज बाहर तक आती है, मानो कह रहा हो, बराए मेहरबानी मेरे दर्द को समझे और मुझ पर रहम करे। लेकिन अफसोस उसकी आवाज हर कान तक नहीं पहुंचती। मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह को जमाखोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि बनी इस्राइल के लिए अल्लाह ने मन्नो सलवा उतारना क्यों बंद कर दिया। इसकी वजह थी जमाखोरी। जब मन्नो सलवा उतरता था तो कुछ लोग इस डर से जमा करना और जखीरा करना शुरू कर दिया कि कल अगर नहीं उतरा तो क्या खाएंगे, जबकि अल्लाह ने फरमाया था ये हर दिन उतरेगा और इसको जमा करने की कोशिश मत करना। लेकिन हमेशा की तरह बनी इजराइल ने अल्लाह की नाफरमानी की और मन्नो सलवा उतरना बंद हो गया। इसकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया था कि अपनी सबसे महमूद चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करे, ना कि किसी जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया था। और खलीलुल्लाह के लिए उस वक्त सबसे महमूद चीज उनकी औलाद, इसीलिए उन्होंने अल्लाह की रजा में कुर्बान करने के लिए अपने बेटे को लेकर घर से रवाना हुए और जबह करने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और इस्माइल के गले पर छुरी नहीं चली। और आखिरकार अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेजा, फिर जाकर छुरी चली, और इस कदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इम्तिहान में पास हुए और दुम्बे की कुर्बानी हुई। अल्लाह ताला ने इसलिए दुम्बा भेजा क्योंकि वो जानता था अगर इस्माइल पर छुरी चल गई और उनकी कुर्बानी हो गई तो आने वाली नस्ल अपनी औलाद की कुर्बानी नहीं कर पाएगी। अल्लाह नियत देखता है। कुर्बानी अल्लाह उस चीज की चाहता है जो आपके लिए सबसे अजीज हो। सिर्फ जानवर की ही कुर्बानी क्यों?